अब जब हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो जस्ट होम रेमेडी यही होती है कि आपने इन सारी कॉजेस को आइडेंटिफाई करना है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मोटी मोटी कॉजेस को आइडेंटिफाई करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। लाइक आपकी खाने पीने की हिस्ट्री, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री, हेडेक की हिस्ट्री, ये सब कुछ आप आइडेंटिफाई करें। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा परसिस्टेंटली वॉमिट कर रहा है, उसकी उल्टियों को आराम नहीं आ रहा, तो फौरन अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। या आपको लगे, जैसा हमने पहले पीडियाट्रिक के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, डेंजर साइंस, और उनमें एक साइन ऑफ डिहाइड्रेशन भी हमने डिस्कस किए थे। इसमें सनकन आइज हो जाती हैं, बच्चा डिप्रेस हो जाता है, बच्चा लिथार्जिक हो जाता है, ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, अब्डोमिनल गर्थ कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। अगर आपको ये साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन मिल रहे हैं तो फौरी तौर पे आपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से रुजू करना है। होम रेमेडी में जस्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चे को रिहाइड्रेट रखने की कोशिश करनी है, उसको ज्यादा से ज्यादा ओआरएस पिलाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वॉमिटिंग. Hope you will follow all the things to get the better of your child. Thank you very much.